फिर जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा बेटा हुआ, तो मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि अब हम मर गए। फिर जब मैं ध्यान में जाने लगी और मुझे लगने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया और उसका मुझे बहुत ही दुष्प्रभाव हुआ मेरे अपने ऊपर और मैं फिर डिप्रेशन में जाने लगी। लेकिन ओशो की कृपा, हेलो, प्रणाम। मैं पूर्णिमा प्रतापगढ़ यूपी से हूँ। मैं बचपन से ही अपने पापा के माध्यम से ओशो को मैंने जाना और मेरे जीवन में 12 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक इतने उठापटक हुए कि मुझे लगा कि अब शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। लेकिन ओशो का जीवन में प्रवेश बचपन से ही था, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं जानते हैं, वो उतना कर नहीं पाते हैं। लेकिन सन 80 से मैंने ध्यान करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में इतने चेंजेज आए कि हम हर परिस्थिति को, मतलब परिस्थितियों को बता नहीं पाएंगे, हम इतना समय नहीं है। लेकिन बहुत ही उठापटक हुई मेरे जीवन में और वो आज तक चल भी रही है। लेकिन जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया, फिर मुझे जीवन बहुत सरल लगने लगा। बीच में मेरे जीवन में ब्रेक हुआ था। मैंने ओशो को देखा नहीं, ओशो से मिले नहीं। ओशो से प्रेम बहुत है और मैं अपने आप को ओशो से बिना मिले ही ओशो से दीक्षित अपने आप को मानती हूँ। फिर जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा बेटा हुआ, तो मुझे लगने लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि अब हम मर गए। फिर जब मैं ध्यान में जाने लगी और मुझे लगने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे, तो मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर मैंने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया और उसका मुझे बहुत ही दुष्प्रभाव हुआ मेरे अपने ऊपर और मैं फिर डिप्रेशन में जाने लगी। लेकिन ओशो की कृपा, मैं स्वामी जी से जुड़ी और यहाँ से पे आने के बाद मुझे फिर अपने आप को रोकने की ज़रूरत अब नहीं होती है। अपने आप चले जाते हैं बड़े आसानी से। और उसके बाद फिर तो जीवन ओशो की कृपा से धन्य ही है। और जितना भी अहोभाव ओशो के प्रति, स्वामी जी के प्रति, माँ के प्रति मुझे लगता था कि ओशो से नहीं मिले, वो एक पीड़ा थी। लेकिन अब स्वामी जी से मिलने के बाद वो पीड़ा समाप्त हो गई। मुझे लगता ही नहीं कि हम ओशो से मिले ही नहीं। और ओशो ने शरीर छोड़ने के पहले, मतलब प्रेम था, उन्होंने मुझे दिव्य दर्शन भी दिए थे और कहा था अपने साथ ले जाऊंगा। और आज ओशो ने अपना वादा पूरा किया, मुझे स्वामी जी और माँ के साथ जोड़ा। और मुझे कभी महसूस भी नहीं होता है कि ओशो से मैं मिली नहीं या ओशो मेरे साथ नहीं है। मैंने उन्हें नहीं चुना, मेरी इतनी औकात नहीं है। ओशो ने मुझे चुना और ध्यान का जो प्रभाव है वो मुझे ही नहीं, मेरे आसपास के लोगों को भी लगता है कि मैं कैसे सरवाइव कर ले रही हूँ। मतलब इसको लोगों को लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, लेकिन ये मैं ब्रेव नहीं हूँ। ये सब ओशो की कृपा है। और अब कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे माध्यम से ही, तो लेकिन मैं सीधे यहाँ मतलब मैंने कहा पहले आप ध्यान करो। ध्यान हम अपनी लाइफ में सरवाइव कर पाएँ। और हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि पशु ऊपर नहीं उठ सकता। ये जो सृष्टि का है वो चक्र चल रहा है, हमें उस परमात्मा में लीन होना है। और वो हम अपने ध्यान के माध्यम से ही अपने निचले चक्रों से उठकर ऊपर के चक्रों पर जा पाएंगे, तो जीवन भी हमारा अच्छे से चलेगा। और जो हमारा उद्देश्य है परमात्मा का हमें इस धरती पे लाने का, वह उद्देश्य भी पूरा होगा। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।